गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस का एक टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम्स या एलिमेंट्स। हम किसी एटम को अगर आपको दिया उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं कैसे निकालेंगे, ये फाउंडेशन क्लासेस एज वेल एज 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हम लिखते हैं एक्स से। याद रखना है, अगर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से लिखा जाएगा। अब एक बात हो, एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर देखना है तो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है हमेशा ही जेड से और मास नंबर लिखा जाएगा ए से। मास नंबर किससे लिखा जाएगा? ए से। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट तो किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स, यहां पर जेड और यहां पर ए। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और ए का मतलब होता है मास नंबर। तो इस एटॉमिक नंबर और मास नंबर से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बात हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है अपने पास है ए माइनस जेड। सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में हम थोड़े डिफिकल्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो ये सभी बच्चे सबसे पहले सभी की रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है कि एलिमेंट को किससे लिखा जाता है एक्स से, उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे लिखा जाएगा ई से, प्रोटॉन को पी से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम जो सिंबल रिप्रेजेंट यूज कर रहे हैं वो एन है। एन निकालने का तरीका है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से लिखा जाता है और मास नंबर को ए से लिखा जाता है। अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है सोडियम। सबसे पहले हम क्या करना है, सोडियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो सोडियम, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो सोडियम है उसका सिंबल क्या है, Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखा जाता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। उसके बाद में मास नंबर, तो मास नंबर को लिखेंगे ए से। तो मास नंबर ए, सोडियम का मास नंबर होता है 23। सबसे पहले किसी भी एटम का अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख लीजिए। अब हम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटम आपका न्यूट्रल दे रखा है, अगर इस पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है तो याद रखना जितना एटॉमिक नंबर हो गए उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, तो इसमें सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। ये तब लगेगा जब आपके एटम के ऊपर कोई भी चार्ज, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं दिया होगा, तब लगेगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास होंगे 11। अब बात आती है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है ए माइनस जेड। मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है ए माइनस जेड, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। सोडियम का मास है 23, एटॉमिक नंबर है 11, तो आपके पास आ गया 12। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, सोडियम के इलेक्ट्रॉन
सोडियम के प्रोटॉन और सोडियम के न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। ये सिंपल सा एग्जांपल। और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ये उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को सिंपल से एग्जांपल लेके सोडियम जो एक न्यूट्रल स्पीसीज है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होना चाहिए। ये मैंने एक वीडियो के अंदर डाल रखा है, वीडियो के अंदर भी बताया है कि एटॉमिक नंबर किसका कितना होगा, विद सिंबल, विद एटॉमिक नंबर और मास नंबर। सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का सिंबल सबसे पहले एल होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है अपने पास 13। याद रखना है, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर के बाद में अपने पास है मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27। तो अब सबसे पहले आपको निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके पास एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13। याद रखना है, ये रूल तभी लगेगा जब कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल स्पीसीज हो, तब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। और जितने, अब हम निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या निकालने? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है A-Z, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल जाएगा। यानी कि आपने सोडियम, एल्यूमिनियम के बारे में देखा कि जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर एल्यूमिनियम का 27 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास 13 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एल्यूमिनियम के पास 13 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एल्यूमिनियम के पास कितने? 40। एक बात हो, आपने अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी एटम का अगर ड्रा करते हैं, किसी भी एटम का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोई भी एटम है, जैसे एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो याद रखना है किसी भी एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहां पर P और N लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? पहली बात है, जहां पर P और N लिखा होगा वो एटम का न्यूक्लियस कहलाएगा। P का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और N का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब है अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़ते हैं, प्रोटॉन कितने थे एल्यूमिनियम के लिए? 13 और न्यूट्रॉन कितने थे? 14। इसका मतलब 27। इसका मतलब है किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो उसके सेंटर में होता है, यानी कि होल मास ऑफ द एटम आर इनसाइड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में जो हम P और N लिखते हैं इसका मतलब टोटल मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टोटल मास। ये हमने देखा थे कि न्यूट्रल स्पीसीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। अब हम वो देखते हैं कि जिस पर चार्ज दिया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपके पास मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ Mg2 पॉजिटिव। अब की बार 2 पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। याद रखना, सबसे पहले आपको वही तरीका है सोल्व करने का। तरीका क्या बताया था? सबसे पहले सिंबल, आपको जो एलिमेंट दे रखा है उस एलिमेंट का सिंबल याद रखना है। मैग्नीशियम दे रखा है तो Mg। इसका एटॉमिक नंबर, सबसे पहले आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर, सबसे पहले याद रखना है एटॉमिक नंबर को Z से लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है 12। उसके बाद में आपको करना है मास नंबर। तो मास नंबर जो मैग्नीशियम का है वो है 24। मास नंबर कितना है? 24। एटॉमिक नंबर को Z से और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक बात देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कब होते हैं? जब आपकी स्पीसीज पर कोई भी चार्ज नहीं दिया। इस पर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव। अब देखिए, आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर
नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका एटॉमिक नंबर 12 है। अब मैग्नीशियम पर चार्ज कितना है? +2। अगर चार्ज प्लस में दिया है तो एटॉमिक नंबर में से माइनस करना होता है, अगर चार्ज माइनस का दिया है तो जोड़ना होता है। याद रखना है, यहां पर मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर में से 2 घटाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास कितने? 10 है। तो याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं कोई भी चार्ज स्पीशीज का, जैसे इस पर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, अगर चार्ज प्लस का दे रखा है तो प्लस के घटाने होते हैं, अगर चार्ज माइनस का दे रखा है तो माइनस के जोड़ने होते हैं। उल्टा होता है मैथमेटिक्स से। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बाकी सब कुछ वैसे का वैसा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन 12 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है A-Z। ए कितना है आपका? 24 और जेड कितना है? 12। तो आपके पास आ गए 12। इसका मतलब अगर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की बात करें, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की बात करें तो एटॉमिक मास नंबर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 24, एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास है 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी 12। तो याद रखना है, अगर आपके पास कोई भी चार्ज स्पीशीज आ जाए तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने आ गए ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब कह रहे हैं कि O2 नेगेटिव के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए कि कितने हैं। तो सबसे पहले तरीका क्या है? सबसे पहले जो आपको एलिमेंट दिया उसका सिंबल याद रखना है, ऑक्सीजन, O सिंबल। उसके बाद में इसका एटॉमिक नंबर, इसका क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर Z से लिखा जाता है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 और ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो मास नंबर है A और A लिखाता है कितने से? टोटल 60। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर कितना है? 60। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एटॉमिक नंबर 8 माइनस कितना करना है? ऑक्सीजन पे चार्ज 2 नेगेटिव है, अगर नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो पॉजिटिव करके जोड़ना है, टोटल करना है 10। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन निकालने का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए? A-Z। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका A-Z, यानी कि आप 16 में से 8 घटा दीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने आ गए? 8। अब देखिए ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के लिए एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 16, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं आपके पास? 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। एक बात, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए? सेम आ जाए। तभी अभी आपने पिछले एग्जांपल में देखा था कि जो मैग्नीशियम है उस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे? 10। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 10। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं बराबर आ जाए उसे कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। याद रखना है, मैं बता देता हूं दोबारा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है द स्पीसीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? सेम हो। हमने मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव को देखा था और हमने ऑक्सीजन 2 नेगेटिव को देखा था। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10 और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10। इसका मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एक दूसरे की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। मैं बच्चों आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप इस वीडियो को देखकर उन एग्जांपल को सोल्व करने हैं। तो आपको मैं एग्जांपल लिख लीजिए सभी बच्चे कि आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ फॉलोइंग। आपको कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर 2 नेगेटिव
आर्गन, हीलियम, नियोन, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, सल्फर, ओनली सल्फर, इन सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं और ये भी बताना है कि एक दूसरे की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।